क्योड़ेस कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। बस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, मैं एंड दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यार यहाँ पे तो माना हमारी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। I mean, एक तरफ मेहा जो अपनी प्यार है, अपनी मोहब्बत है, अपनी जिन्हें की एकलौती बजाय है, ऊपर से बेचारी बहुत ही ज़्यादा बीमार है, घर पे अकेली पड़ा है। और दूसरी तरफ अपनी नौकरी। क्या अगर वो उस पार्टी में नहीं गई फिर तो पता नहीं उसकी नौकरी रहेगी या फिर चली जाएगी। और अगर उसकी नौकरी किसी भी तरह कोई गलती की वजह से चली गई फिर तो पता नहीं वो क्या करेगी। ऐसी हालत में मेहा को लेके वो कहाँ जाएगी। फिर तो शायद उसे रास्ते पे आके खड़ा होना पड़े ना, तो वो सोचने लग जाती कि क्या करूँ। बेचारी किसी भी हालत में जाना तो नहीं चाह रही थी, पर क्या ही करती, मजबूर था, जिस पे ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता। वो भी अपनी जान के लिए, अपनी प्यार के लिए, क्योंकि वो चश्मे किसी भी हालत में यह नौकरी गंवाना नहीं चाह रही थी, खोना नहीं चाहती। एक नौकरी तो थी जिसकी वजह से वो दोनों थोड़ा अच्छे से जी सकती है, थोड़ा अच्छे से महके ट्रीटमेंट कर सकती है। तो इतने में उसके फ्रेंड कहती, अरे और कितनी देर सोचती रहेगी, इतनी सोचने की कोई फायदा नहीं है यार, अरे चल ना, चल चल जल्दी चल, अरे लेट हो रहा है हमें। तो वो ऐसे बोल के दोनों की हाथ पकड़ के उसे लेके वहाँ से उस पार्टी के लिए निकल पड़ती। और इधर मेहा वो तो बार बार टाइम दिखी जा रही थी। उसे चिंता भी बहुत हो रही थी, पर क्या करे, फोन भी नहीं लग रहा था। और थर उसकी बॉडी की जो कंडीशन था, जो हालत था, ऐसे हालत में तो वो बाहर भी नहीं जा पा रही थी ना, इसलिए चिंता वाला बेचारी और क्या ही करती। इधर दोनों वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में आके पहुंच चुकी थी। और सच में वहाँ पे अच्छा खासा पार्टी हो रही थी, काफ़ी लोग भी आ चुके थे। वहाँ पे अच्छा सा सॉन्ग चल रही थी, डांस हो रही थी, और कुछ लोग तो उस सॉन्ग के साथ जाके डांस भी कर रही थी ना। खैर इधर वो दोनों यहाँ पे आते ही दोनों को फ्रेंड्स उसे लेके एक साइड पे बैठ जाती, उसे खाना भी ऑफर करती, जिस पे दोनों मना कर दी थी कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं खाना। अरे पहले तो बता ना कि तेरे उस बॉस ये कहा क्या उन्होंने यहाँ पे आई है, और अगर आई है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा जल्दी से मिला देना उनसे। तो उसकी फ्रेंड कहती, अरे पागल है क्या, किससे मिलाऊं, उन्होंने अभी तक आए ही कहा। अरे थोड़ा तो वेट कर लेना, देख यहाँ पे जो भी लोग आई है ना, सबकी सब बस उन्हीं की वेट कर रहा है, तो फिर तुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रहा है। अरे मुंह बंद कर और चुपचाप बैठ, यहाँ पे आ जाएगी तू भी ना यार, थोड़ा भी सब्र नहीं होता। वो दोनों ऐसे बात कर रही थी, और तभी वहाँ पे वो आदमी भी आ जाती है ना, तो वो आदमी भी आते ही उन लोगों के साथ ही बैठ जाती कि अरे अभी तो बस 8 बज रहा है ना, 9 या 10 की पहले इन जैसे अमीर लोगों की पार्टी का स्टार्ट होती है, अभी तो बस लोग वगैरह आ रहा है ना, तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो उनकी बात सुन के दोनों शॉक्ड कि क्या 9 या 10, नहीं इतनी देर मैं नहीं वेट कर सकती। अरे तुझे पता है ना मेरा मेरे लिए वेट कर रहा है, वो घर पे अकेली है, ऊपर से बीमार है, अरे वो किसी की मदद अलावा कुछ नहीं कर सकती, खा भी नहीं सकती और नहीं लेट सकती है। देख मेरी बात मान, मुझे जाने दे, मुझे जाना बहुत जरूरी है, पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मैं यार लेट नहीं करना चाहती हूँ, ऊपर से फ़ोन भी नहीं चल रहा है, वो भी बंद पड़ा है, जो मैं उसे कॉल करके कुछ बताऊँ, अरे उसे चिंता हो रहा है मेरी। तो अब उसकी फ्रेंड थोड़ा मुस्कुराती कि हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हूँ ना, तो बैठ, मैं अभी उसे कॉल करके बता देती हूँ, ताकि वो तेरे लिए चिंता ना करे, फिक्र मत करे। तो बैठ, मैं अभी आती हूँ।
तो वो ऐसे बोल के थोड़ा साइड पे चले जाती है ना घर पे कॉल करने के लिए। और इधर मैं वो बेचारी तो ऐसे बैठ बैठ के परेशान हो रही थी, क्योंकि अब तो 8 से भी ज़्यादा बज रही होती है। तो वो अब और ज़्यादा परेशान हो रही थी और ज़्यादा घबरा रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करनी चाहिए। क्या मैं उसके ऑफिस चले जाऊँ? पर जाऊँ तो कैसे जाऊँ यार, अब तो मुझे भी घिन आ रहा है खुद पे। शिट। तो वो ऐसे ही सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और ऐसे ही सोच के वो खुद को ही खुश रही होती है, खुद को ही जमींदार ठहरा रही होती है। और तभी अचानक फोन पे घंटी बजने लग जाती, जिस पे वो खुश हो जाती। उसे लगती कि ज़रूर कहीं ना कहीं तुनकी कॉल होगी और नहीं तो किसकी होगी। तो वो ऐसे बोल के खुश हो के वो तुरंत व्हील चेयर पे बैठ के मतलब अपने हाथ आगे करके वो कॉल को अटेंड कर दी कि अरे तुम हो कहाँ, तुम ठीक तो हो ना, और अभी तक घर क्यों नहीं आई? हाँ, अरे बोल क्यों नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। तो इतने में ही अचानक उसके फ्रेंड कहती अरे मैं ही हूँ, दोनों नहीं। और हाँ, क्या बोला, वो कैसी है? अरे बेफिक्र रहो, वो बिल्कुल ठीक है। और क्या बोला, घर क्यों नहीं आई? अरे इतनी जल्दी घर आके क्या ही करती बेचारी। अभी तुम जैसे एक लंगड़ा सा लड़की की सब अरे बोर हो जाती ना। ऊपर से ओह तुमसे काफी छोटी भी है, यंग है। उसकी जो उम्र है ना, उस उम्र में ना कोई संसार सजाती है और नहीं कोई फैमिली की जिम्मेदारी उठाती है। ऊपर से तुम कौन हो भाई, उसकी फैमिली की कोई नहीं हो। अरे तुम पराया हो जो उसकी भोज बन के उसके कंधे पे बैठ गई। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए ना, तुम कैसे लड़की हो जो उसके साथ रह गई? अरे तुम्हें तो पहले चला जाना चाहिए था ना जब तुम्हारी ऐसे हालात हुई। और वो क्यों इतनी बलिदान देगी तुम्हारे लिए कि वो अपनी इतनी अस्सा लाइफ खराब कर देगी, वो भी इस उम्र में। अरे इस उम्र में वो फ्रेंड्स के साथ घूमेगी, मस्ती करेगी, इंजॉय करेगी, लाइफ को अच्छे से जिएगी, ना कि उल्टा पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद घर जाके तुम्हारी गुलामी करते रहेगी, अकेले बोर होते रहेगी। अरे वो ऐसी लड़की नहीं है, तुम मेरी बात मानो, उसे छोड़ दो ना उसके हाल पे। अरे चोचो, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं खुश रहेगी, कभी नहीं। अरे तुम अपनी हालत के बारे में तो सोचो, देखो तुम्हारी क्या हालत है। और हाँ छोड़ो, वो सब बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम बहुत खड़ूस हो, बहुत खड़ूस। हाँ सुनो, वो अभी घर नहीं जाएगी क्योंकि वो बस के साथ एक पार्टी में गई है। वहाँ पे खा पी के अगर उसकी मूड हुआ तो वो घर जरूर लौटेगी, और अगर मूड नहीं हुई तब तो शायद वो वहीं पे रह जाएगी। तो मैं अशोक कि क्या तो बॉस की सब पार्टी में गई है? तो उसकी फ्रेंड कहती हाँ क्यों, नहीं जाना था क्या? अरे ऑफिस खत्म होने के बाद घर जाके अगर तुम्हारी गुलामी करती फिर बहुत अच्छा होता है ना। अरे उसकी चिंता मत करो, वैसे भी अब तक तुमसे उसे मिला ही क्या है सिवाय दर्द, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और नहीं कभी कुछ दे पाओगी, समझी ना। चलो अब मैं रखती हूँ, जो मुझे कहना था और मैं कह दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, ओके बाय। तो क्या बोलो यार, दोनों के फ्रेंड्स तो मैं आपको ऐसे ही उल्टा सीधा काफी कड़वा वर्ड कह के उसके दिल ही तोड़ दी थी यार। मतलब जो हुआ था वो तो बिल्कुल नहीं कहा, और जो नहीं हुआ था वो वही सब कह दिया, जो कि पूरा ही जोड़ था, पूरा ही जोड़। इधर मैं वो तो एकदम से टूट जाती कि ये लड़की बोला तो क्या बोला, क्या सच में मैं उसे कभी खुश नहीं कर पाई? क्या वो मेरे साथ रहने से सच में खुश नहीं है, इसलिए कि मैं उसे कभी कोई महंगा सामान नहीं दे पाया? क्या मुझसे तंग आ गई, मुझसे छुटकारा पाना चाहती है? तो कोई ना, मगर सच में ऐसा हुआ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, इस
क्या है, हर कोई अपने बारे में सोचती है, हर किसी को अच्छे से जीने की हक है ना। अगर वो सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो इट्स ओके, फाइन। वो जिसके साथ रहने से पसंद करती है, जिसके साथ रहने से उसे खुशी मिलती है, वो उसी के साथ रह जाए ना। मैं उसे रोकूंगी नहीं, मैं उसे कभी नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी। तो क्या बोलूँ यार, मैं तो मानो ऐसे बोल के वो एकदम से रो दी थी यार, क्या बोलो। पता नहीं रूपेश इन दोनों के साथ कौन सी खेल खेलना चाह रही थी, क्यों झूठ बोल के मैं को इतनी दर्द दे रही थी। और इधर दोनों को भी उल्टा सीधा कह रहा था, उसकी ब्रेन भी वॉश की जा रही थी। लेकिन बात तो ये थी कि ये दोनों ही इन सब प्लान से, इन सब चीज़ों से अनजान था। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि इन दोनों के बीच कोई तो ऐसा है जो कोई चाल चल रहा था, या फिर कोई अच्छा सा खेल खेल रहा था, और कोई तो है जो इन दोनों को एक दूसरों से अलग करने की कोशिश की जा रही थी, एक दूसरों से दूर करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब इधर दोनों की ब्रेन भी वॉश की जा रहा था, और दूसरी तरफ नेहा के मन में भी जहर उगल रहा था। मतलब वो लोग दोनों तरफ से कोशिश की जा रही थी कि फिर कोई ना कोई तो एक दूसरों पे टांग आके अलग होने की डिसीजन जरूर लेगी ना, कंफर्म लेगी। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, बात करीब है। तो क्या बोलूँ, उन लोगों को तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, इसलिए शायद वो लोग कुछ इस तरह की प्लान सजा चुकी थी। पर अब तो लोग मानो कुछ ज़्यादा याद कर दी थी यार। मतलब इधर हमारी दोनों अब बैठा हुआ था, और तो और मानो अब उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि यार अब मैं और नहीं रुक सकती। अरे और कितनी देर वेट करूं, कब से तो बस वेट ही करी हूं ना। पर तुम लोग अभी भी वही नहीं बता पा रही हो कि आखिर उन्होंने है कहा, कि उन्होंने सच में आएगी या फिर नहीं आएगी, और अगर आएगी तो फिर कब आएगी। देख मुझे सच जानना है, अरे मुझे गार्ड जाना है। मैं कब से कह रही हूँ मेरा घर पे अकेले पड़ा है। तो इतने में उसकी फ्रेंड कहती, अरे तेरे दिमाग खराब है, तू क्या कह रही है। अरे सोच समझ के बात क्या करना, पता है ना कि हम कहाँ हैं। अरे देख मेरी बात अच्छे से सुन, अरे ध्यान से सुन ना। तो दोनों उसकी तरफ नोट कर दी, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती, अरे पागल अभी अभी उनकी कॉल आया था। अरे बस आ ही रहा है ना, इतनी हाइपर क्यों हो रही है, प्लीज थोड़ा शांत हो जा। पर दोनों ओह गुस्से में कहती, नहीं मैं अब और नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा, अभी अभी की अभी। तो इतने में ही वो आदमी कहती, अरे इतनी देर वेट कर ली, और बस 10 मिनट तो कर ही सकती हो ना, लो बैठो और थोड़ा ठंडा पी लो। अरे पियो ना। तो उन्होंने ऐसे बोल के दोनों की तरफ और उसकी फ्रेंड की तरफ वो जो उसकी ग्लास आगे करती। लेकिन भाई साहब अब तो बात ये थी कि उसकी फ्रेंड की ग्लास तो इतनी खास नहीं था यार, जैसा दोनों की थी। I mean, दोनों की ग्लास सच में बहुत ही खास था। शायद उसकी ग्लास में कुछ ऐसा वैसा मिला जो भी थी, मतलब जो भी है कुछ ना कुछ तो जरूर मिला हुआ था ना, जिस पे दोनों थोड़ा सा पीने के बाद ही वो अपनी गले को पकड़ ली थी कि ये क्या है, मुझे मुझे क्या पिलाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या ये सच में जूस है ना या फिर कुछ और थी। तो वो बेचारी तो ऐसे बोल के अब गले की साथ साथ अब अपनी साड़ भी पका ली थी। और जो आदमी वो सब लेके आई थी ना, वो आदमी तो एकदम से घबरा जाती, और घबराहट के मारे उन्होंने फौरन वहाँ से चले जाती। और इधर मेहा को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। मतलब इतनी अपमान, इतनी कुछ सुनने के बाद भी उसे दोनों की फिक्र हो रही थी। हाय क्या बोलूं, यही तो प्यार है ना। और अगर अपनी प्यार करने वालों को फिक्र नहीं करती फिर किसकी करती यार।
खैर वो तो उनके बारे में सोच सोच के वो फिर से बाहर आती, क्योंकि साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, क्योंकि अब काफ़ी रात भी हो चुकी थी। तो भूख तो लगना ही था ना, ऊपर से उसे मेडिसिन भी खाना था। पर असली बात तो ये थी कि ना घर पे कोई खाना पड़ा था और नहीं कोई और चीज़ जो खा ले, मतलब ना कोई खाने की सामान वगैरह और नहीं पानी। मतलब दोनों जो भी पानी या खाना वगैरह छोड़ के गई थी ना, वो तो कब की ख़त्म हो गया था, इसलिए अब कुछ भी पड़ा नहीं था। पर उसे तो अब भूख के साथ साथ प्यास भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी यार। लेकिन बेचारी पिए तो क्या पिए, इसलिए वो नीचे ज़मीन पे जो मिट्टी की वो मटका होती है ना, जहाँ पे पनीर वगैरह रखा जाता, वो ऊपर उठाने की कोशिश करती, ताकि वहाँ से थोड़ा सा पानी पी के प्यास और भूख भी थोड़ा मिट जाए। पर क्या बोलूँ, उसे कहाँ आती इतनी बड़ा मटका ऊपर उठाने की, जिस पे बेचारी तो वही गिर जाती, और साथ साथ उस मटका भी जिस पे अब उसके अंदर भी जितनी भी पानी थी ना, वो भी नीचे ज़मीन पे गिर जाती। और चाँच को तो उस बेचारी को थोड़ा सा पानी पीने की भी नसीब नहीं था यार। उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरा था, और चाँच को तो बीमार होने के बाद भी उसके अंदर जितनी जोर, जितनी हिम्मत, जितनी पावर था ना, वो तो अब मानो दोनों की उस फ्रेंड की बात सुन के अब एकदम से ख़त्म हो गया था। वो तो अब मानो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। मानो उसे जीने की कोई बजाय नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं किसके लिए जीऊँ, मेरा तो कोई है ही नहीं। पर उसे क्या पता था कि ये सब की सब झूठ है, और वो जो दोनों की फ्रेंड है ना, वो भी नौटंकीबाज है, ड्रामाबाज है, ढोंगी है, चीटर है। दोनों ऐसी लड़की कभी थी ही नहीं कि वो नेहा को छोड़ देगी या फिर उससे परेशान है, उससे छुटकारा पाना चाहती है, उसे खुद से दूर करना चाहती है। मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो सब की सब झूठ का था, सब की सब झूठ था। और तो और वो इस सारे झूठ सिर्फ रूपेश के कारण कहा था, रूपेश को पाने के लिए। उसे पानी के चक्कर में ये लड़की इस तरह की पागल हो चुकी थी, एकदम से पागल हो चुकी थी। इधर तो उल्टा दोनों मैं के बारे में सोच सोच के वो बार बार गौराने की बात की जा रही थी, जिसके कारण अब वो लोग प्लान करके दोनों को शायद शराब पिला चुकी थी ना, उस जोश के साथ, जिसपे अब शराब भी उस पे असर दिखाने लग जाती। वो तो नशे में उस टेबल पे जितनी भी खाना वगैरह रखा था ना, वो सब की सब एकदम से गिरा दी थी कि मैं यहाँ पे और एक सेकंड भी नहीं रहूँगी, एक सेकंड भी नहीं। और वैसे भी बोलो, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे ऐसे रोक पाओगे? हाँ, नहीं, मुझे कोई नहीं रोक पाएगी, कोई नहीं। चाहे इस पे तेरे भास यहाँ पे आए या फिर मत आए, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे कोई नहीं रोक पाएगी, तो भी नहीं, समझे? तो भी नहीं। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, अभी की अभी जा रही हूँ। अरे ये समझ नहीं आता क्या मेरी बात? मैंने कहा ना कि मुझे घर जाना है, तो आगे क्यों खड़ी है? हट ना, अरे हट यार। तो क्या बोलो, दोनों तो नेशी की हालत में ऐसे बोल के अब अपने फ्रेंड को धक्का दे रही थी, जिसमें उसकी फ्रेंड कहाँ गिरती यार, उल्टा तो वो खुद गिर जाती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टल्ली हो चुकी थी। और तुम तो ज़्यादा पिया ही नहीं था, थोड़ी सी पीने से इतनी ज़्यादा नशा, पता नहीं यार उसे कौन सी मेडिसिन या फिर कौन सी शराब पिला चुकी थी, जो थोड़े पीने की बाद इतनी ज़्यादा नशा हुआ था। तो उसकी फ्रेंड अब उसे संभालने लग जाती कि अरे कर क्या रही है, पागल हो गई है क्या, क्या करी है? तो वो ऐसे बोल के दोनों को अच्छे से पकड़ती, पर फिर भी दोनों गिर रही होती है। वो
इतनी ज़्यादा नशे में थे। और तो और वो बार बार ऐसे बोल रही थी कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे बस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट केयर, समझे तो, आई डोंट केयर। तो दोनों नशे की हालत में बार बार ऐसे ही बोल रही थी। और तभी वहाँ पे हमारे रूपेश आ जाती, अब एक हीरो की तरह। और तो चर्च को तो वो तो यही थी कब से, पर वो दोनों के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी प्लान तो कुछ और था ना, जो शायद थोड़ा कामयाब हो चुकी थी, जिस पे आप वो सपना को इशारा करती कि अब मेरा काम खत्म हो गया, तुम आप इसे इसकी घर पहुंचा सकती हो, मेरा जो प्लान था वो कामयाब हो गया। तो सपना कहती ठीक है। अरे चल, अरे यार कितना पी लिया, इतनी कौन पीती है, पागल कहीं की, अब चल, अरे गिर जाएगी संभाल के, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, धीरे चल ना, अरे संभाल के। तो वो ऐसे बोल के फिर से पका ली थी। तो क्या बोलूं, उसके फ्रेंड तो ऐसे बोल रही थी मानो जैसे दोनों सिर्फ जानबूझ के पी रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और तो यहाँ पे और एक बात थी, मतलब रूपेश यहाँ पे दोनों के सामने आ चुकी थी, पर फिर भी दोनों उसे पहचान नहीं पा रही थी। और कैसे ही उसे पहचान पाती यार, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा नशे में थी ना, इसलिए दोनों उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया। और नशे में थी इसीलिए रूपेश भी उसके सामने आई थी, और नहीं तो वो तो दोनों के सामने आना ही नहीं चाह रही थी। वो उसे बताना नहीं चाह रही थी कि आखिर उसे जो मदद करी है, उसे जो इतनी ज़्यादा हेल्प करी है, वो कोई और नहीं यार, वो तो वही दोनों की पागल दीवाना था, दोनों की पागल आशिक था, जो दोनों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, उसे अपने दिल से भी ज़्यादा पसंद क्या कर रहा था। पर इतनी ज़्यादा पसंद करने की, इतनी ज़्यादा चाहने की क्या ही फायदा अगर दूसरों ने इनकार कर दी। इधर रूपेश तो खरी खरी कुछ देर दोनों को देखती रहती, उसके बाद वो सपना और दोनों वहाँ से निकल जाती। फिर रूपेश वो थोड़ा सा फेंक स्मेल कर दी कि आई थी मुझसे पंगा लेने, दोनों के अंदर बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा जुनून है, अब देखते जा मैं तुम दोनों के साथ करती क्या हूँ, बहुत डर पाया ना मुझे, अब तो बस तुम दोनों की पारी है, तुम दोनों को ना मैं बिल्कुल वैसे तर पाऊंगी जैसे मैं तर पा रही थी। तो रूपेश ऐसे बोलती, थोड़ा सा हंसती, उसके बाद ऐसे ही ना सिगरेट पीते हुए वहाँ से चले जाती। और इधर घर पे हमारी मेहा वो तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ था, पर वो अब और कितनी देर ऐसे पड़े रहेगी, क्योंकि अब तो उसकी कमर में भी दर्द होने को आए थे। तो वो बहुत मुश्किल से और धीरे धीरे मानो किसी भी तरह वो उठ के फिर वही फुल चेयर पे बैठ जाती। उसके बाद मानो वो गहरी गहरी सांसें छोड़ने लग जाती, क्योंकि चश्मे उसे बहुत दर्द हो रहा था। और ऐसे ही गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए वो बस दर्द जगह तरफ ही हैरान होके देख रही थी कि कोई ना शायद आब आ जाएगी। और फिर फाइनली मानो काफ़ी घंटे गुजारने के बाद, और अब तो मानो काफ़ी रात भी हो चुकी थी, तो अचानक उसके गेट के बाहर गाड़ी रुकती। मैं हैरान होकर देख रही थी, दोनों गाड़ी से नीचे उतरती और मानो उसके साथ कोई भी नहीं था, सिवाय वो अकेली थी, और गाड़ी के अंदर शायद ऑफिस की ड्राइवर होगी और कोई नहीं था। उसके बाद वो लहरगराते हुए नेशी की हालत में अंदर आती, तो वो तो मानो मैं की तरफ देखती भी नहीं, क्या बोलो, मानो वो इतनी ज़्यादा नेशी में थी, वो इतनी ज़्यादा टल्ली थी। पर चलते वक्त तो अचानक मैं के साथ टक्कर लग जाती, जिस पे वो मैं की तरफ देखती कि सॉरी, हाँ सॉरी, वो असल में ऑफिस की एक
पार्टी में गई थी ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तुम गलत मत समझना, हाँ प्लीज। मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ ना, मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, तुम खा लेना, फिर तुम भी सो जाना, ओके? हाँ, तुम भी सो जाना। तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोल के रूम में जाती, और क्या बोलो, वो तो खुद से भी नहीं सोती यार, मानो खुद बेड पे गिर जाती ऐसे ही ना, उल्टा होके। मैं तो बस हैरान होके देख रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों को ऐसी हालत में उसने कभी नहीं देखा था यार। फिर तो वो सोचने लग जाती कि वो ऑफिस जाते वक्त बोला था कि शंपास की पहले वो घर आ जाएगी, हम बाहर जाएंगे, मस्ती करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। पर क्या बोलूं, क्या सोचा था और क्या हो रहा है। लौटी तो लौटी है रात की 1 के बीच। तो ऐसे ही सोच के चाच को तो उसे बहुत बुरा लग रही थी यार, बहुत बुरा। उसके बाद दोनों के करीब आती और उसकी पैर थोड़ा सा ऐसे ना नीचे की तरफ झुका हुआ था, तो उसकी पैर बेड पे उठा दी थी। उसके बाद उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दी थी और फिर वो भी वही व्हील चेयर पे बैठी बैठी ही सो जाती, क्योंकि पहले काफ़ी रात हो चुकी थी, मतलब 1 बज चुकी थी यार। उसके बाद रात खत्म होती और फिर जैसे ही सुबह होती है ना यार, दोनों नींद में ही ऐसे ही बेड पे साइड पे हाथ रखते, मतलब वो लेटे लेटे ही मैं को ढूंढने लग जाती है ना अपनी हाथों से। तो वो देखती कि मैं तो बेड पे है ही नहीं, तो वो नींद में ही ऐसे फौरन उठ के बैठ जाती। तो वो देखती कि मैं तो वही रूम में ही बैठी बैठी वही व्हील चेयर पे सो रही है, जिस पे दोनों थोड़ा घबरा रही होती है, मानो उसकी हाथ पैर डर के मारे काँप रही होती है। पर वो फिर भी मैं की करीब आती, उसे टच करती, उसके सार पे हाथ फेरने लगती कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो, बेड पे क्यों नहीं सोई? जिस पे मैं थोड़ा सा मुस्कुराती गई। तुम भूल गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि मैं किसी की मदद अलावा बेड पे नहीं सो सकती। तो दोनों सॉरी करती कि सॉरी असल में पता नहीं रात में मुझे क्या हुआ था। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम रात में कुछ खाई थी ना? तो मैं ऐसे ही कहती खाई थी। तो वो कहती खाई थी, पर क्या खाई थी? घर पे तो कुछ भी नहीं थी। फिर मैंने तो तुम्हें बोला था ना कि मैं जल्दी आ जाएंगे, फिर हम दोनों बाहर जाके अच्छा सा खाना खाएंगे। रात के लिए तो घर पे कोई खाना ही नहीं थी। तो वो ऐसे बोल के मैं के पैर के पास बैठ जाती कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो। इसकी मतलब तुम बिना खा गई सो गई, तुम कुछ भी नहीं खाया। जिस पे मैं ऐसे ही थोड़ा सैड हो जाती और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती कि अब जो लंगड़ा बीमार हूँ, इस जैसे इंसान को 2-1 दिन ना खाने से कुछ भी नहीं होता, समझी ना? तो मैं की बात सुन के तो दोनों समझ जाती कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट है और बहुत ज़्यादा सैड है, शायद वो मुझसे नाराज़ है। तो दोनों फौरन मैं के हाथ पकड़ ली थी। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से पूरी रात तुम्हें भूखा रहना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मुझे नौकरी नहीं करना। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे नहीं चाहिए इस तरह की नौकरी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी केयर करनी है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो क्या बोलूँ यार, अब तो मानो दोनों अब बेचारी भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती यार। अभी मैं के पैर के पास बैठ के उसके हाथ पकड़ के मानो वो खुद को माफ़ी नहीं कर पा रही थी। वो बार बार सरी पे सरी की जा रही थी। और अब तो मानो मैं के साथ रहने के लिए वो उस नकली भी छोड़ने को तैयार थी यार। क्या बोलूं,
जिस पे आप मैं भी उसे ऐसे समझ जाती, उसकी हाथ पकड़ के उसे खड़ी करती, उसके आंसू पूछती कि अरे पागल हो क्या, क्या कह जा रही हो उल्टा सीधा। देखो अगर तुम निखरी नहीं करोगी फिर हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। अब तो बस एक रात बिना खा के गुजारना पड़ा, बाद में तो हर रात बिना खा के गुजारना पड़ेगी। क्या फिर तुम कभी अपने आप को माफ कर पाओगी? नहीं ना, तो फिर इसलिए कह रही हूँ इस तरह की बातें मत करो, जो हुआ वह भूल जाओ। तो क्या बोलो, अब तो मानो दोनों नौकरी छोड़ने की तैयार थी, बट पता नहीं क्यों मैं उसे रुक रही थी, मैं उसे मना कर रही थी कि नौकरी मत छोड़ो। पर क्यों मना कर रही थी और देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।